क्या आत्मा होती है? सुबह का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा, गीता में लिखा हुआ है, आत्मा को न तो शस्त्र भेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा को कभी भी विनाश नहीं किया जा सकता। आत्मा अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुजी ये कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वह अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे रहती है और हमें क्यों दिखाई नहीं देती? क्या आत्मा सचमुच होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर में एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था। लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी, आज भी तुम रसोई घर से एक कटोरा दही लेकर अपने कमरे में रख देना और कल इसी समय पर यहाँ उपस्थित होना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी, क्या दही भी आज उपयोग हेतु ठीक है? शिष्य, जी हाँ गुरुजी, यह अभी भी ठीक है। गुरुजी, अच्छा ठीक है, कल तुम फिर से इसे यहाँ लेकर आना। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी थी और वह कुछ खराब लग रही थी। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, कल तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर अपने कमरे में रख देना और उसे तब तुम यहाँ लाना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हो रहा था और शिष्य खाली हाथ ही उपस्थित हो रहा था। एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और वह गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी, बहुत दिन पहले मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, पर उसका उत्तर देने के बजाय आपने मुझे दूध दही घी में ही उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? गुरुजी, पुत्र, मैंने यह सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध दही घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिन में और देसी घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा नाशवान शरीर में होते हुए भी कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, पर घी तो हमें दिखाई देता है, पर आत्मा क्यों नहीं दिखती? गुरुजी, शिष्य, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता ना। पहले दूध में जामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर माखन में बदला जाता है, फिर माखन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है, तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन में पवित्र बनाना पड़ता है, फिर कर्म की मथनी से दिन दुखियों की सेवा में मथना होता है, फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपना होता है, तब जाकर आत्म दर्शन हो पाता है। शिष्य गुरुजी की बात अच्छी तरह समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किया और आत्मदर्शन के मार्ग पर निकल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। थैंक यू।